Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So today's topic is blood composition and function. तो what is blood? Blood is a fluid connective tissue. तो फ्लूइड मीन्स मतलब कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स जो है वो किसी भी लिक्विड में सस्पेंडेड हो। जैसे आप ले सकते हो प्लाज्मा और ब्लड सेल सस्पेंडेड है। अभी यहाँ पे कनेक्टिव, तो कनेक्टिव क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पे वेरियस बॉडी ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है। और टिश्यू कॉज मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स, तो इसीलिए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ब्लड। अभी आते हैं प्लाज्मा। तो प्लाज्मा नॉन लिविंग फ्लूइड मैट्रिक्स, non-living fluid matrix containing 91% of water, 9% of solid, about 7% are plasma proteins, which consist of serum albumin, serum globulin and fibrinogen. अब भी फॉर्म एलिमेंट, तो लिविंग ब्लड सेल्स सस्पेंडेड इन प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या था? नॉन लिविंग फ्लूइड मैट्रिक्स। अभी फॉर्म्ड एलिमेंट है लिविंग ब्लड सेल्स सस्पेंडेड इन प्लाज्मा। 3 टाइप्स होते हैं इनके, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स। एरिथ्रोसाइट्स आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। और अभी यहाँ पे जो ब्लड इल 3 लेयर्स, तो यहाँ पे 3 लेयर्स जो हैं उसमें फर्स्ट है प्लाज्मा ऑन टॉप 55%, एरिथ्रोसाइट्स ऑन बॉटम 45%, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स इन बफी कोट 1%। तो इसमें क्या है? विदड्रॉ ब्लड एंड प्लेस इन ट्यूब। तो एक प्रोसेस होता है जिसमें ब्लड सबसे पहले पेशेंट का कलेक्शन में कलेक्ट होता है, कलेक्शन लैब में। तो जब टेस्ट के लिए ब्लड जाता है तो वहाँ पे एक प्रोसेस होता है सेंट्रीफ्यूज़। तो जब सेंट्रीफ्यूज़ मशीन में सेंट्रीफ्यूज़ किया जाता है रोटेशन पे, तो उसमें जो ब्लड होता है तो उसमें सीरम और वो ब्लड अलग हो जाता है। तो उसी का है सेंट्रीफ्यूज द ब्लड सैंपल आफ्टर सेंट्रीफ्यूज इट सेपरेट सीरम फ्रॉम ब्लड। तो अभी एक पूरा प्रोसेस है, वो उसकी डिफरेंट टाइप के टेस्ट जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के ब्लड को डिफरेंट टाइप के वॉयल में या टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, फिर उसको लैब भेजते हैं फॉर टेस्टिंग। तो ये आफ्टर सेंट्रीफ्यूज़, तो जो टेस्ट ट्यूब होती है तो उसमें ये डिवाइडेशन हो जाता है। जैसे फर्स्ट है प्लाज्मा, फिर सेकेंड हो जाता है उसके बाद बफी कोट, फिर इथ्रोसाइट्स। तो प्लाज्मा में ऑफ होल ब्लड लीस्ट डेंस कंपोनेंट। अब बफी कोट में क्या हो जाएगा? ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। तो 1%, तो 1% ऑफ होल ब्लड। तो बफी कोट इर्थ्रोसाइट्स जो है फॉर्म एलिमेंट हो जाएंगे। तो इर्थ्रोसाइट्स में 45% ऑफ होल ब्लड, हिमेटोक्रिट एंड मोस्ट डेंस कंपोनेंट। अभी यहाँ पे बात आती है हिमेटोक्रिट। व्हाट इज़ हिमेटोक्रिट? तो मैं डिफिनीशन लिख दे रही हूँ। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम of red blood cells to the total, the ratio of the volume of red blood cells to the total volume of blood। तो इसको आप ऐसे बोल सकते हो, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ रेड ब्लड cells to the total volume of blood, typically by centrifugations। अभी 2 टाइप्स ये जो हैं, तो हिमेटोक्रिट लो और हिमेटोक्रिट हाई, 2 टाइप्स हो जाएंगे। लो हिमेटोक्रिट एंड हाई हिमेटोक्रिट। तो लो
लो हेमाटोक्रिट में होगा. लो हेमाटोक्रिट मीन द परसेंटेज ऑफ red blood cells is below the lower limits of normal. For that person's age, sex, or specific conditions like pregnancy or high altitude living, cause of low hematocrit or anemia included bleeding uterus, trauma, cancer, internal bleeding. अभी हाई हेमाटोक्रिट, तो हाई हेमाटोक्रिट में अ हायर देन नॉर्मल हेमाटोक्रिट कैन इंडिकेट डिहाइड्रेशन. A disorder such as polycythemia that cause body to produce too many red blood cells. तो इनसे लंग्स और हार्ट डिजीज़ेज़ होती हैं. लंग्स और हार्ट डिजीज़ेज़. अब होल ब्लड, तो होल ब्लड में प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट, ये पूरा चार्ट है. तो प्लाज्मा में अमीनो एसिड, नाइट्रोजनस वेस्ट, तो और फॉर्म्ड एलिमेंट में प्लेटलेट्स. तो 2 टाइप्स, ल्यूकोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स. अभी यहाँ पे आते हैं ल्यूकोसाइट्स में ग्रेनुलोसाइट्स, ए ग्रेनुलोसाइट्स. तो ग्रेनुलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स. और जो प्लाज्मा में था उसमें न्यूट्रिएंट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और प्रोटीन गैसेस. तो प्रोटीन 3 टाइप्स की थी, एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन. ये बहुत टॉपिक है ब्लड का. आई होप गाइज आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को. थैंक यू.